नमस्कार, मैं सियाज और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल देश और दुनिया। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आज एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने और लेकर के आया हूं विश्वकर्मा के 500 पुत्रों की कहानी का आखिरी भाग, यानी देवज्ञ पांचवें पुत्र की कहानी जो आज के सुनार हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो जब चारों पुत्रों को जो दिया गया काम है वो सब कर चुके थे, तो आखिर में बचे देवज्ञ। तो देवज्ञ को भी विश्वकर्मा जी महाराज है वो धरती पर भेजते हैं और उनको कहते हैं कि सूक्ष्म रूप धरा पर पावे, सबका उसको मोह धरावे। ये उसको कहते हैं कि ऐसी चीज लेकर के आओ जो धरती पर बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन उसका मोह है, जो उसका आकर्षण है वो सबको हो। अब देवज्ञ अपने पिताश्री विश्वकर्मा जी से आज्ञा लेकर के और वो धरती पर आते हैं। तो धरती पर आते समय जो पहले जो लोहा और तांबा वो खोद चुके थे, तो उसमें से थोड़ा लोहा और थोड़ा तांबा अपने साथ लेकर के आते हैं, या यूं कहें कि विश्वकर्मा जी उनको साथ दे करके भेजते हैं। तो अब वहां से आकर के जैसे ही वो पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, चारों तरफ इधर उधर घूमते हैं और घूमते घूमते वही जो लीला रचाई हुई थी उसके अनुसार वो भी घूमते भटकते एक जंगल में पहुंचते हैं जहां पे एक ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं। अब ऋषि के पास पहुंचते हैं तो उनका भी ख्याल ये आता है कि भाई ऋषि महात्मा है, चलिए इनसे कोई मार्गदर्शन लिया जाए, इनसे कुछ पूछा जाए कि जो मुझे ले जाना उसके बारे में ये कुछ बता सकें। तो वो उस ऋषि महाराज के पास जाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे वो कुछ लेने आए हैं अपने पिता की आज्ञा से, और अपने पिता ने उनको ये बात कही है कि सूक्ष्म रूप धरा पर पावे, सबका उसको मोह धरावे। तो वो जो ऋषि महाराज हैं वो उनको है वो फिर एक बात कहते हैं कि पग पाओ तुम कदम हजारा, त्या पाओ एक नया विचारा। ये बात और कह देते हैं उनको। अब एक तो पहले वाली बात ठीक से समझ में नहीं आ रही थी, दूसरी और आ गई, लेकिन चलो इन्होंने कहा है कि तो इनने अपनी कोई ना कोई बात, इसमें कोई ना कोई संदेश जरूर छुपाए। चलिए कहते हैं तो वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब चलते चलते वो आगे जैसे ही जाते हैं तो आगे एक और ऋषि है वो तपस्या कर रहे होते हैं। उनके सामने है वो अग्नि जली हुई होती है, हवन कुंड जो है उसमें अग्नि जली हुई होती है। अब वो जैसे वहां पे पहुंचते हैं और पहुंच के अपनी बात बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है, पीछे जो ऋषि महाराज मिले थे उन्होंने मुझे ये कहा और ये पूरी बात है, तो मुझे कोई मार्गदर्शन दीजिए, क्या ले जाना है क्या नहीं करना है आप। तो वो ऋषि महाराज उसको कहते हैं ताम्र भस्म ताप जो है पावे, सेज बचे सो तुम ले आओ, बाकी सब कुछ भस्म हो जाए। उनका कहने का मतलब था कि जो तांबा है उसकी भस्म बनाओ और जो उसको भस्म को आग में डालो और उसको तपाओ, जो शेष बच जाएगा वो तुम्हारा, बाकी सब भस्म हो जाएगा। अब जो ऋषि महाराज है वो इतना कह करके और वो कहते हैं देखो मेरी है वो अभी जो तपस्या है मैं उसमें जा रहा हूं, तो जब तक मैं नहीं उठता हूं तब तक तुमको ये अग्नि है, ये प्रज्वलित जो हवन कुंड की अग्नि है इसको प्रज्वलित रखनी है, ये तुम्हारा काम है।
अब सुनार था भाई और कोई रास्ता भी नहीं था। तो वहां पे अग्नि में जो भी घी है, लकड़ियां हैं, वो जंगल था, उसकी कोई कमी थी नहीं। जो हवन की सामग्री जो कुंड में चाहिए थी, अब वो उसमें लकड़ियां देते गए, हवन चालू रहा। बैठे बैठे देखते हैं क्या करें, तो कुछ समझ में नहीं आया कि बात है वो कहां से अभी भस्म बनाएं और क्या करें। उसने जो अपने साथ में तांबा और लोहा जो लेकर के आया था, वो सारा का सारा उस आग के अंदर डाल दिया। डालो इसके अंदर, देखा जाएगा, जो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। उस पे डाल के इधर वो बैठे हैं, आग जलाए जा रहे हैं, इधर है वो ऋषि महाराज है वो पलक लगा के बैठ गए। उन्होंने कहा जब तक वो उठेंगे नहीं तब तक वो जाएगा नहीं। अब ऐसे ही करते करते तकरीबन 6 महीने गुजर जाते। अब 6 महीने तक उधर ही है वो, आग में है वो, लकड़ियां डालता रहता है, आग को फूंकता रहता है, जलाता रहता है। 6 महीने बाद जब है वो ऋषि महाराज हैं, उनकी पलक खुलती है और वो देखते हैं और उसको पूछते हैं कि भाई ठीक हो तुम? बोले ठीक कैसा हूं, 6 महीना हो गया इधर, आप तो लगा के बैठ गए, मैं तो समझा था 1-2 दिन में उठ जाएंगे। मैंने तो मेरे पास लाया था वो भी सब कुछ इसमें डाल दिया, अभी क्या है क्या नहीं है, कुछ वो भी नहीं बचा मेरे पास, तो सब कुछ है वो अभी ऐसे ही जाना पड़ेगा, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है। तब ऋषि महाराज कहते हैं कि जो बचा है वो इसी के अंदर बचा है, जो जल गया सो जल गया, जो बचा है वो इसके अंदर देखो। तो उस तरह से 6 महीने तक जलते जलते वो जो तांबा था उसमें से बाकी सब कुछ जल गया। और तांबे के अंदर ही ये बात है कि सोना भी जहां पे तांबा निकलता है वहां पे सोना भी निकलता है। तो उसके अंदर में जो सोना था वो तो बच गया और जो तांबा और वगैरह था वो सब खत्म हो गया। तो इस तरह से वहां पे सोने को लेकर के और सुनार जो आज का है देवज्ञ, वो वापस उधर ऋषि के पास आता है, ऋषि को दिखाता है कि ये चीज मिली है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, और इस तरह से वो वापस विश्वकर्मा जी महाराज के पास जाते हैं और ले जाके उनको दिखाते हैं तो कि ये चीज मिली है देखिए। तो वो बिल्कुल देख करके संतुष्ट होते हैं कि जो 5 पुत्रों को उनका काम दिया गया था, सबने अपना अपना काम पूर्ण किया। तो इस तरह से ये जो 5 पुत्रों की 5 कहानियां थी, ये मैंने आपको सुनाई है। अब कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे लेकर के आएंगे और कुछ नई बातें, कुछ नई कहानियां, कुछ काम की बातें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।